हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कपिल। तो आइए बात करते हैं अस्तित्व, चेतना और आनंद, जो कि हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश करा गया है। तो शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। यह सच है कि चेतन अवस्था में सत, चित्त और आनंद तीनों ही होते हैं और उनका एक दूसरे में गुथे होने का एहसास भी होता है। कारण यह है कि फर्स्ट, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इन तीन शरीरों से मिलकर ना बना हो। मध्य में होने का कारण हृदय उच्चतर और निम्नतर क्षेत्रों के प्रभावों को ग्रहण करने का कार्य करता है, जो इसका गुण है। सेकंड, यह देखा गया है कि सांस बाहर निकलती है, भीतर जाती है और थमती है। यह क्रियाएं रेचक, पूरक और कुंभक कहलाती हैं, जो हर समय और हर दशा में होती रहती हैं। ये तीनों शरीरों के आपस में जुड़े रहने के कारण होती हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था नहीं होती और जागृत अवस्था में गहरी सुप्त अवस्था नहीं होती, और ना ही ये सोचना चाहिए कि गहरी सुप्त अवस्था में कोई जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था नहीं होती। लेकिन ये बात हर कोई नहीं जान सकता। केवल वे ही जान सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो। मन को प्रायः उसकी सोचने की क्रिया तथा आत्मा को उसकी सुख शांति के लिए जाना जाता है। अन्यथा तीनों का ही प्रभाव तीनों में पाया जाता है। यही कारण है कर्म, ज्ञान और आनंद सभी जगह साथ साथ होते हैं। हाँ, अपने अनोखेपन व अपने प्रभाव के कारण वे भिन्न तथा पृथक प्रतीत होते हैं, यानी कि अलग प्रतीत होते हैं। भौतिक शरीर का यह लक्षण है कि उसमें कर्म के साथ मूढ़ता भी होती है। सूक्ष्म शरीर का लक्षण कर्म, अज्ञानता और ज्ञान है, केवल उच्चतर दशाओं का ज्ञान। कारण शरीर का लक्षण शांति, ठहराव और खामोशी है। शांति व खामोशी और कुछ नहीं बल्कि सुख है। मन जब उस अवस्था में जाकर ठहरता है या वास करता है, तो वह भी वैसा ही हो जाता है, खामोश एवं सुखी। मन के इस प्रकार ठहर जाने को उपासना कहते हैं। हृदय आत्मा के साथ भी कार्य करता है, जो प्राप्त चीज को भ्रमवश अप्राप्त समझ लेता है और उससे प्राप्त करने के लिए चिंतित रहता है। उसे साधना और कर्म की अवस्थाओं से गुजरना ही चाहिए। जो व्यक्ति किसी चीज को पहले ही प्राप्त हो चुकी मान लेता है, वह उसे प्राप्त करने की फिर जरूरत नहीं समझता। उदाहरण के लिए, जैसे कलाई में पहने सोने के कंगन फिसल कर ऊपर की ओर खिसक जाएं और पहनने वाले को भ्रम हो जाए कि उन्हें किसी ने चुरा लिया है। इस प्रकार की खोज कर्म और साधना कहलाती है, और एक भ्रमित मन के लिए यह बहुत जरूरी है। वह मन ही है जो किसी पर भी विराजमान हो जाता है और कोई भी रूप बना लेता है। मन जिस वस्तु पर ठहरता है, तुरंत उसी का रूप धारण कर लेता है। भौतिक और सूक्ष्म शरीर की तो बात ही क्या, हाथ, पांव, आंख, नाक और कान, ये सभी मन के ठहरने के स्थान हैं। यह इन सभी वह ठहरता है और उपासना करता है। वह मन ही है जो अपनी वृत्तियों के जरिए सभी ब्रह्म चीजों व दृश्यों पर विराजमान होता है और तीन प्रकार का सुख पाता है। मान लीजिए आपकी आंखों के सामने एक मेज है, तो मन की धारा आंखों से बहकर मेज को उसी तरह घेर लेती है जिस तरह किसी नहर से पानी बहकर जलाशय को भर देता है और उसी का रूप धारण कर लेता है। कर्म, ज्ञान और आनंद सुख के तीन रूप हैं। आंखों से बहने वाली धारा किसी वस्तु को देखती है और उससे लगातार टकराती है, यह कर्म है। इस कर्म के कारण आंख उसे घेर लेती है और उसके रूप को ग्रहण कर उससे संबंधित ज्ञान ग्रहण करती है, यह ज्ञान है। वहीं आंख बाहरी दृश्यों पर ठहर कर उनका सुख लेती है, यह आनंद है। इस प्रकार कर्म, ज्ञान और आनंद, जो सच्चिदानंद के गुण हैं, किसी न किसी रूप में एक साथ पाए जाते हैं।
व्यवहार दैट्स मीन बिहेवियर, विचार थॉट्स और आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी में वे सब इतना मिलते जुलते हैं कि यह त्रिगुणात्मक सिद्धांत पुरुष और स्त्री, नर और मादा के मिलन में भी मौजूद रहता है। कर्म करने में पहले एक प्राथमिक व मूल हलचल होती है। इस पर मन देर तक ठहर नहीं रह सकता। विचार का ऊपर नीचे चलना ज्ञान की उपासना है। यह भी मन अधिक देर नहीं ठहर सकता। यह मध्य स्थिति है। अंतिम अवस्था में जाकर यह दृढ़ता से ठहरता है और इसीलिए इसमें सुख मिलता है। इसीलिए सुख की इस अवस्था को अधिक महत्व दिया जाता है। किसी के शब्दों को सुनना कर्म है। उन शब्दों पर सोचना तथा आपत्ति व शंका जाहिर करना ज्ञान है। यदि मन उन शब्दों की वास्तविकता या सार पर ठहरता है तो यह उपासना है जिससे सुख प्राप्त होता है। शास्त्रों में इन्हें श्रवण, मनन और निधिध्यासन कहा गया है। निधिध्यासन का शाब्दिक अर्थ ध्यान में बैठना है, ध्यान करना है, आसन में बैठना है। निसंदेह ज्ञान एक प्रकाश है पर अंत नहीं है, बल्कि अंत तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। रात में बत्ती हम बत्ती की खातिर नहीं जलाते, बल्कि उसके प्रकाश से कुछ कार्य करने की खातिर जलाते हैं जो अंत या लक्ष्य है। इसी तरह हमारे ज्ञान का भी कोई लक्ष्य है, लेकिन ज्ञान स्वयं लक्ष्य नहीं है। सच्चिदानंद में 3 ही शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत कर्म है, चित ज्ञान है और आनंद अंतिम अवस्था है। लेकिन उपासना को यदि आनंद नहीं समझा जाता है तो सच्चिदानंद में एक और शब्द भी जोड़ना पड़ेगा जिससे कि अंतिम ध्येय स्पष्ट हो जाए। लेकिन ऐसा कर दिया गया तो प्राचीन शब्दावली गलत या निरर्थक साबित हो जाएगी और चौथे शब्द का कोई उद्देश्य भी सोचना होगा। इस तरह एक अनावस्था बन जाएगी जिसमें सत्य तक पहुंचना असंभव होता है। अब यदि मैं ही पूछ बैठूं कि ज्ञान का क्या उद्देश्य है और सत्य को प्राप्त करने की जरूरत ही क्या है, तो कैसा होगा? इसका कोई अंत नहीं होगा। अतः उपासना या सत्संग एक मिलाप है। यह मिलाप ही ध्येय और आनंद या सुख की यह हालत इसका नशा है, बल्कि यूं कहें कि यही आनंद है, यही सुख है और यही नशा है। अब वेदांत का मतलब जान लेना भी जरूरी है। वेद यानी कि ज्ञान का अंत सुख और आनंद है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन का ध्येय दुखों का पूर्ण अंत और उच्चतम सुख की प्राप्ति है। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वेद या ज्ञान स्वयं में अंत नहीं है, क्योंकि सुख या आनंद तो वेद का अंत है। सुख तो कर्म में भी होता है, लेकिन सुखों में भी अंतर होता है। एक प्रकार का आनंद दूसरे प्रकार के आनंद से भिन्न होता है। इसी सूक्ष्म अंतर को ध्यान में रखकर उच्चतम सुख या उच्चतम आनंद शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वह उच्चतम आनंद मिलाप, आलिंगन या सत्संग है जिसे मैं लगातार उपासना कहता आ रहा हूँ। मिलाप दर्शाने के लिए यह शब्द बिना किसी संशय के इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उपासना का दूसरा व तकनीकी टेक्नोलॉजी अर्थ पूजा और ध्यान या मनन ही माना जाता रहा है। अतः मिलाप शब्द के बजाय उपासना शब्द का इस्तेमाल ही पर्याप्त समझा गया। यही उच्चतम आनंद उपासना है, बशर्ते इसके सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया हो। इसी कारण उपासना को ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है। अभी तक ऐसा लगता रहा है मानो आत्मा एक भीतरी तह या आधार हो, लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका है कि यह व्यक्ति के शरीर का अपना मन या हृदय होती है। इसके 2 गुण हैं। अतः
और मन। अत का अर्थ है गतिशील और मन का अर्थ है सोचना या मनन करना। इन्हीं विशेषताओं के कारण मन का अस्तित्व होता है। आकर्षण, अट्रैक्शन, विकर्षण, इच्छा, सुख, ज्ञान और प्रयास, ये सब इसकी विशिष्टताएं हैं, स्पेशलिटीज हैं। बाहरी ब्रह और मन से मिलकर बना है। ब्रह का अर्थ बढ़ना और मन का अर्थ सोचना या मनन करना। अतः यह ब्राह्मणीय मन है। इसका भी अपना शरीर है जो मात्र एक परत है। संस्कृत में शरीर को देह कहते हैं, जो संस्कृत शब्द दिहा से लिया गया है। दिहा का अर्थ मिलाकर बनाया हुआ। तीनों शरीर भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीर इसी प्रकार के हैं। भौतिक शरीर ऐसे तत्वों का मेल है जो अभिव्यक्त है। सूक्ष्म शरीर ऐसे तत्वों का मेल है जो बाहर और भीतर के बीच में है। इसे हम हृदय या मन कहते हैं। इसी तरह कारण शरीर जो आंतरिक या अभिव्यक्त है, कारण तत्वों से मिलकर बना है, इसे आत्मा कहते हैं। वास्तविकता या सार को आत्मा कहते हैं, क्योंकि लोगों की धारणा इन तीनों तक ही सीमित है, क्योंकि वे इन्हें वैसा नहीं समझ सकते जैसे कि वे हैं, और क्योंकि उनकी भ्रम को दूर नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनकी व्याख्या बार बार करनी पड़ रही है। ऋषिगण कहते हैं नीति नीति, अर्थात ना ये और ना ही वो। यह नास्ति का अनुवाद है। इसके बाद जो भी कहा जाता है वह मात्र एक सुझाव होता है, लेकिन सुझाव बहुत कम लोगों की समझ में आता है। लोगों में जिसकी चाह है या जिससे उनका मन खोजता है, वह ना तो ईश्वर है, न ब्रह्मा है और ना ही पराब्रह्मा है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यही नेति नेति का अर्थ है। मन और बुद्धि भी जिसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वह भला जिद पर कैसे आ सकता है। यह संतों की चौथी अवस्था है, जिसे तुरीय कहते हैं। प्राय लोग कारण शरीर, उपासना भेद और सुख के रहस्य को नहीं जानते और इसी बात को लेकर प्रश्नों की झड़ी लगाए रहते हैं। आंखें सबको देखती हैं पर खुद को नहीं। नाक सब कुछ सूंघती है लेकिन खुद को नहीं। कान सबको सुनते हैं पर खुद को नहीं। आप सबको देखते हैं लेकिन खुद को नहीं। यही अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए आपको एक कृत्रिम दर्पण यानी कि आर्टिफिशियल मिरर की मदद लेनी पड़ेगी, जिसका इस्तेमाल आप पहले से ही करते हैं। मदद शुरू हो गई समझें। धीरे धीरे दर्पण में जब आप अपना प्रतिबिंब, शैडो देखने लगेंगे तो आप स्वयं ही संतुष्ट हो जाएंगे और चुप्पी साध लेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला भी स्वतः रुक जाएगी। उल्टे रास्ते पर चलें बिना कोई इसका अनुभव नहीं कर सकता। यह तो एक आधार मात्र है। जब तक आप और मैं व्यक्त रूप में रहेंगे, हम सब शरीर केंद्रित ही रहेंगे। यही कारण है कि आत्मा, ब्रह्मा आदि का वर्णन शरीर रूप में किया जाता है। असल में ये सब शरीर ही हैं, चाहे वे व्यक्त हों, सूक्ष्म हों या फिर कारण। ये तीनों शरीरों के नाम या परिभाषाएं हैं। नाम और रूप स्वयं ही शरीर हैं। रूप विहीन, गुण विहीन और गुण युक्त भी शरीर ही होते हैं। नीति नीति नीति। आपको ये आर्टिकल्स कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आर्टिकल्स को मेरे वॉइस में सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए आर्टिकल्स में।